हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजन सीरीज़ का थर्ड टॉपिक ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के बारे में। तो इसका मोस्टली यूज होता है एल्कीन से डाइऑल बनाने में। तो ये है एल्कीन और इससे हमें मिला डाइऑल। तो हम देख लेते हैं रिएक्शन कैसे देता है। तो OSO4 यहाँ पे एक्ट करता है 3 सेंटर्ड कंपोनेंट की तरह और एल्कीन यहाँ पे वर्क करता है 2 सेंटर्ड कंपोनेंट की तरह। तो जब भी ये रिएक्शन देते हैं हमें मिलता है यहाँ पे 3+2 साइक्लो एडिशन। तो यहाँ पे मेन हमारा ये है कि 3+2 साइक्लो एडिशन देगा और सिन डाई हाइड्रोक्सीलेशन करेगा, यानी कि OSO4 में जो दोनों ऑक्सीजन होंगे वो हमेशा एक ही साइड से इसमें जुड़ेंगे। या तो OSO4 एल्कीन पे, ये है एल्कीन, तो इस पे या तो अबव द प्लेन अटैक करेगा या यहाँ से बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। दोनों तरफ से इसमें पॉसिबिलिटी। तो अभी इस समय हम पढ़ रहे हैं अबव द प्लेन अटैक। तो जैसे ये ऊपर से अटैक करेगा ये दोनों आएंगे नीचे और ये दोनों जो ग्रुप है ये भी आएंगे नीचे इस तरह से। तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो R है ये दोनों इस समय हमारी साइड को यानी अबव द प्लेन है, और ये जो R है एल्किल ग्रुप और ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। और OSO4 ने कहाँ से अटैक किया? ऊपर से। तो जैसे ही ऊपर से अटैक करेगा यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रांस डाइऑल। तो ये दोनों R जो ग्रुप है यहाँ पे ऑपोजिट साइड में, यहाँ पर भी क्या है ऑपोजिट साइड में, और OH दोनों क्या है सेम साइड में जुड़े हुए यानी अबव द प्लेन जुड़ रखे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सिन डाई हाइड्रोक्सीलेशन। अब देखो यहाँ पे ट्रांस एल्कीन थी तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिला, और सिस एल्कीन है तो हमें मिला यहाँ पे सिस प्रोडक्ट। तो इस तरह के रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट पूरी तरह से डिपेंड करता है रिएक्टेंट की स्टीरियो पे, उनको हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो ट्रांस एल्कीन हमें दे रही है ट्रांस डाइऑल और सिस एल्कीन हमें दे रही है सिस डाइऑल। तो इसलिए ये क्या है यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक। अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में एक से ज़्यादा एल्कीन प्रेजेंट हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन फास्ट रिएक्शन देगी OSO4 के साथ। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं। OSO4 जब ये रिएक्शन देगा और इसमें कन्वर्ट होगा तो ये OSO4 खुद इसको तो ऑक्सीडाइज कर लेगा बट खुद रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +8 और यहाँ ये हो गया +6 में, यानी ये खुद रिड्यूस हो गया। इसलिए हम इस रिएक्शन में यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है कि जो OH+6 बन रखा है इसको वापस OH+8 में कन्वर्ट करना, यानी इसका ऑक्सीडेशन करना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम इन सब का यूज़ करते हैं, बट मोस्टली यूज़ होता है NMO का और Fe+3 का। तो आपको ये दोनों लिखे हुए कहीं ना कहीं दिख जाएंगे रिएक्शन में साथ में, ठीक है। तो इनका काम केवल क्या होता है OH+ यानी जो OH रिड्यूस हो रखा है उसको वापस क्या करना ऑक्सीडाइज करना। अब जैसे ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा वापस यहाँ से रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इनका यूज भी बहुत ज़रूरी है। अब हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो ये है हमारी एल्कीन। अब देखो ये भी एल्कीन है और इधर भी एल्कीन है, बट ये जो एल्कीन है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ रखे हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन है। बट इधर वाली जो एल्कीन है ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉन रिच। तो OSO4 हमेशा उस एल्कीन के साथ फास्ट रिएक्शन देता है जो होती है इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि ये यहाँ पे अटैक करेगा तो हमें यहाँ मिलेगा डाइऑल प्रोडक्ट, और इस वाली एल्कीन के साथ हमारी रिएक्शन नहीं होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि OSO4 दूसरे ग्रुप के साथ कैसे बिहेव करता है। देखो OSO4 होता है बल्की एजेंट, तो बल्की है तो ये करेगा लेस हिंडर्ड साइड से अटैक। तो यहाँ पे देखो OH ग्रुप है अबव द प्लेन, तो OSO4 यहाँ पे करेगा बिलो द प्लेन अटैक। बट अगर हम NMO, यहाँ पे NMO क्या था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थोड़ी देर पहले समझाया था। बट अगर हम NMO के सामने यूज़ करें टमेटे का यानी टेट्रामेथिल इथाइलिन डाईएमीन का, तो ये यहाँ पे जो टमेटा है वो होता है चिलेटिंग एजेंट। तो चिलेटिंग का मतलब होता है ये इसके ऑक्सीजन को और OSO4 के ऑस्मियम आयन को आपस में क्या कर देगा चिलेट कर देगा। तो OSO4 अब वहीं से अटैक करेगा जिस तरफ क्या होगा OH होगा, यानी अबव द प्लेन अटैक करेगा। तो अगर ये अबव द प्लेन अटैक करेगा तो डाइऑल कहाँ से बनेगा अबव द प्लेन। तो चिलेटिंग एजेंट की
परजेंस में ये उसी तरफ से अटैक करता है जो OH की पोजीशन हो। बट अगर नॉर्मल रिएक्शन देखी जाए जहाँ पे कोई भी चिरेटिंग एजेंट यूज ना करे, तो ये वहाँ से अटैक करेगा जहाँ से क्या होगा, स्टेरिक हिंडेंस कम होगा, यानी लेस हिंडर्ड साइड से। अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे एल्काइन के साथ। तो एल्काइन जब भी OSO4 के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, बट टर्सरी अमीन और प्रीडीन की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। जब भी एल्काइन की रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है यहाँ पे डाई कीटो प्रोडक्ट। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना कि एल्काइन के केस में हमें क्या मिलेगा, डाई कीटो प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर हम यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन का यूज़ करें तो हमें यहाँ पे मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे देख लेते हैं। सेम इसी की तरह यहाँ पे भी रिएक्शन होगी, हमें पहले ये मिलेगा, फिर हमें मिला ये हो गया हमारा कीटो ग्रुप, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिव होने की वजह से दोबारा क्या करेंगे, अब यहाँ पे OSO4 के साथ रिएक्शन देंगे। तो पहले देखो यहाँ पे दोनों कीटोन ग्रुप है, तो ये है यहाँ पे स्टेबल है यहाँ पे, ठीक है। बट जैसे ये OSO4 की प्रेजेंस में, यानी इसकी प्रेजेंस में या इसके कांटेक्ट में आएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, पहले बनेगा इनोल। तो ये यहाँ से प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट टाटोमेरिज्म हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें मिला क्या, इनोल। तो इनोल अब OSO4 के साथ फिर से रिएक्शन देगा। जैसे इसके साथ रिएक्शन देगा हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इतना जो ग्रुप है मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो ग्रुप है यानी जो टर्मिनल कार्बन है ये हमें दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम समझते हैं लेमेक जॉनसन रीजेंट के बारे में। तो OSO4 को हम समझ चुके हैं, बट अगर OSO4 NaIO4 और PbOSC के होल 4 के साथ प्रेजेंट हो, तो जो डाइयोल हमें मिला एल्कीन और OSO4 की रिएक्शन कराने के बाद वो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा डाइयोल। जैसे इसने रिएक्शन दी, वाटर हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गए, 2 मॉलिक्यूल कौन मिल गए यहाँ पे, कार्बोनिल कंपाउंड के, यानी इतना हमें देगा एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल, और इतना यहाँ पे जो दूसरा है हमें यहाँ पे दूसरा कार्बोनिल मॉलिक्यूल दे देगा। सेम यहाँ पे भी होगा, ये ब्रेक होगा तो हमें ये कार्बोनिल मॉलिक्यूल मिला, और इधर टूटा तो ये भी हमें क्या देगा, यहाँ पे कार्बोनिल मॉलिक्यूल। तो NaIO4 और PbOSC के होल 4 की प्रेजेंस में डाइयोल कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड में। बट कितने कार्बोनिल, 2 मॉलिक्यूल कार्बोनिल के हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे तो हमने सेम जोड़ रखे, बट अगर यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हो तो हमें डिफरेंट क्या मिलेंगे, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है एल्कीन, ये OSO4 के साथ जैसी रिएक्शन करेगी हमें मिलेगा डाइयोल। अब ये NaIO4 या PbOSC के होल 4 के साथ जब भी रिएक्शन देगी तो डाइयोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स में। तो यहाँ पे हमें मिले 2 एल्डिहाइड, तो ये हो गया हमारा हेक्सेनल्डिहाइड, और ये हो गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट टॉपिक है एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। तो देखो नॉर्मल एल्कीन के केस में OSO4 या तो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। तो जैसे ये अबव द प्लेन अटैक करेगा हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे दोनों OH कहाँ से होंगे, अबव द प्लेन जुड़ेंगे। बट अगर ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो हमें दोनों OH ग्रुप कहाँ मिलेंगे, बिलो द प्लेन मिलेंगे। बट अगर हमें इन दोनों से केवल एक ही प्रोडक्ट चाहिए, देखो नॉर्मल रिएक्शन में इन दोनों की पॉसिबिलिटी है, बट अगर हम चाहते हैं कि केवल ये प्रोडक्ट बने या ए प्रोडक्ट बने, तो हम यूज़ करते हैं कायरल लिगेंड्स का, यानी एसिमेट्रिक सिंथेसिस का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए रिएक्शन में कुछ कंडीशन जो होती है उनमें थोड़े से चेंजेस करने ज़रूरी होते हैं। तो वो क्या क्या चेंजेस है वो समझ लेते हैं। तो देखो ये हैं एल्कीन और ये हैं प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले चेंज करते हैं OSO4 को। तो OSO4 के सामने यूज होता है K2OSO2 OH का होल 4। OSO4 भी यूज हो सकता है, बट इन दोनों में अंतर इतना होगा कि अगर ये 80% यील्ड दे रहा है तो ये हमें दे देगा 90% यील्ड। प्रोडक्ट मिलेगा इससे भी वही है, इससे भी वही प्रोडक्ट मिलेगा, बट यील्ड में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेंट।
अभी हमने नॉर्मल रिएक्शन में हमने देखा था कि ऑक्सीडेंट क्या था हमारे पास, NMO वगैरह, ठीक है। बट एसिमेट्रिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन में मोस्टली यूज होता है K3FeCN6 का, यानी Fe+3 का। तो Fe+3 का यूज होता है या K3FeCN6 का यूज होता है। नेक्स्ट है एडिटिव, तो K2CO3 और MESO2NH2 यूज किए जाते हैं। इनका काम बस रेट को बढ़ाना होता है, रिएक्शन की रेट को फास्ट करना। सॉल्वेंट, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल और वाटर का मिक्सर मेन होते हैं यहाँ पे कायरल लिगेंड, DHQDPHAL और DHQPHAL। तो ये दोनों कायरल लिगेंड मेन है। ये दोनों के दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे, यानी एक डिसाइड करेगा कि ये दोनों OH ग्रुप अबव द प्लेन जुड़ेंगे, दूसरा डिसाइड करेगा कि ये दोनों बिलो द प्लेन जुड़ेंगे। तो हम इसकी मैकेनिज्म अब देख लेते हैं। अब हम इनहेंसो सेलेक्टिविटी समझ लेते हैं कि कब ऊपर से अटैक करेगा OSO4 और कब बिलो से अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो पूरा ग्रुप है, अगर इसमें से हम MESO2NH2 को एक्सक्लूड कर दे, MESO2NH2 को एक्सक्लूड कर दे, तो इस जो ग्रुप है जिसमें DHQ प्रेजेंट है, DHQDPHAL, इसको हम बोलते हैं एडमिक्स अल्फा, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं एडमिक्स बीटा शॉर्ट में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या। सबसे पहले हम एल्कीन की स्टीरियो को समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। तो एल्कीन के केस में इस तरफ और इस तरफ होगा लार्ज ग्रुप और इस तरफ होगा मीडियम ग्रुप, यहाँ पे और यहाँ पे स्मॉल ग्रुप जुड़े होंगे। यहाँ पे कभी कभी हाइड्रोजन भी दिया होता है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा इस तरफ, यानी RM इस तरफ होना चाहिए, RL ग्रुप इस तरफ होना चाहिए, और यहाँ पे स्मॉल ग्रुप होना चाहिए। तो जब ऐसी एल्कीन की स्टीरियो हमारे सामने होगी, यानी इस तरह से एल्कीन हमारे सामने प्रेजेंट होगी, तो DHQ के केस में जो OH है वो अबव द प्लेन अटैक करेंगे, यानी यहाँ से अटैक करेगा OSO4। जैसे ही यहाँ से अटैक करेगा, ये दोनों ग्रुप नीचे चले गए, ये दोनों ग्रुप भी नीचे चले गए, ठीक है। तो ये किया उन्होंने ऊपर से अटैक, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप और ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों चारों के चारों चले गए नीचे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखो ये है अंदर की साइड को, ये भी अंदर की साइड को है। देखो ये था इस तरह से, और ये दोनों जो ग्रुप है ये है हमारी साइड को। अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये दोनों ग्रुप हमारी साइड को है और ये दोनों ग्रुप हमसे थोड़े से दूर है, ठीक है। मान लो अगर एक कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड के 4 होल है और आप यहाँ पे बैठे हो, तो ये जो दो ग्रुप है ये हमारी साइड को होंगे, यानी 2 होल हमारी साइड को होंगे, ये दोनों होंगे यहाँ पे बाहर। तो सेम यहाँ पे एल्कीन में ये जो ग्रुप है ये दोनों है हमारी साइड को, और ये जो दोनों ग्रुप है ये है इस साइड को। तो सेम यहाँ पर भी है, ये जो RL है और ये H है, ये समय बाहर की साइड को, यानी हमारी साइड को, और RM और RS जो यहाँ पे थे ये है यहाँ पे अंदर की साइड को। तो जैसे हम इसको अब रोटेट करेंगे और RM और RL को प्लेन में ले आएंगे, अगर हमने इनको रोटेट किया, मान लो इस ग्रुप को रोटेट करेंगे, RL और RM ये दोनों ग्रुप अगर आप प्लेन में ले आए इस तरह से, जैसे यहाँ पे एल्कीन है, तो अगर हम इसको भी इस तरह से ले आए, तो ये दोनों OH ग्रुप कहाँ से अटैक कर रखे हैं, यहाँ पे अब द प्लेन अटैक कर रखे हैं। किसके केस में, DHQD के केस में। तो इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे जो बीटा है, तो बीटा को याद करो बंदर से, बंदर है तो ऊपर से अटैक होगा, यानी कि दोनों OH ग्रुप कहाँ से अटैक करेंगे, यहाँ पे ऊपर से। और यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा के केस में नीचे से अटैक होगा, यानी दोनों OH ग्रुप कहाँ जुड़ गए, यहाँ पे बिलो द प्लेन यहाँ पे जुड़ गए, यानी नीचे से अटैक हुआ है। या हम इसको अल्फ़ाबेटिकली समझ सकते हैं, जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से D आता है ऊपर और Q यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है ये आता है नीचे। तो Q के केस में नीचे से अटैक होगा और D के केस में होगा ऊपर से अटैक। बाद में हम रोटेट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। मोस्टली हम क्या करते हैं कि एल्कीन चेन को प्लेन में रखते हैं। तो जैसे हम एल्कीन चेन को प्लेन में रखेंगे, जैसे यहाँ पर है स्टीरियो,
तो अगर इसको हम प्लेन में रखेंगे तो दोनों OH ग्रुप यहाँ पे अबव द प्लेन जुड़ेंगे, और यहाँ पे ये अगर हम इनको इस तरह से प्लेन में रखेंगे, दोनों OH ग्रुप कहाँ से जुड़ेंगे, बिलो द प्लेन यहाँ पे जुड़ेंगे। तो हमें मेन क्या रखना है, एडमिक्स बीटा DSQD के केस में, एडमिक्स अल्फ़ा DSQ के केस में, DSQ या अल्फ़ा के केस में नीचे से अटैक होगा, और एडमिक्स बीटा DSQD के केस में ऊपर से अटैक होगा। बाद में हम रोटेट करके इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि जो एल्केन चेन है वो किस में आ जाए, प्लेन में आ जाए। तो दोनों OH ग्रुप यहाँ पे अबव द प्लेन होंगे, और इसके केस में दोनों OH ग्रुप कहाँ होंगे, बिलो द प्लेन होंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। पहला एग्जांपल, तो इधर भी जुड़ रखा है हाइड्रोजन, और इसमें इधर जुड़ रखा है हाइड्रोजन। तो ये है लार्ज ग्रुप, ये है मीडियम ग्रुप, और इधर हमें मिल गया स्मॉल ग्रुप। यानी जैसे यहाँ है लार्ज ग्रुप, मीडियम ग्रुप, और ये हो गया हमारा स्मॉल ग्रुप। तो DSQD के केस में कहाँ से अटैक करता है, ऊपर से। तो हमारी स्टीरियो हो जाएगी इस तरह से। अब हम एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ होना चाहिए लार्ज ग्रुप, और इधर होना चाहिए था मीडियम ग्रुप, बट यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले रोटेट करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने पहले इसे किया रोटेट, जैसे हम इसे रोटेट किया हमारा इस तरफ आ गया लार्ज ग्रुप, यानी हमने इस बॉन्ड को रोटेट कर दिया। तो इधर आ गया हमारा मीडियम ग्रुप। देखो अभी भी ये दोनों क्या है, ट्रांस ही पोजिशन पे हैं। PH और COT यहाँ भी क्या है, ट्रांस पे हैं। डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, बट वो सिस और ट्रांस में होता है। हमने इसको रोटेट मतलब ग्रुप को पूरा रोटेट किया, कोई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेकिंग नहीं हो रखी है। हम इसको रोटेट कर सकते हैं, बट अगर ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करना है, सिस को ट्रांस में, तब हम कन्वर्ट नहीं कर सकते डबल बॉन्ड की कंडीशन में, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग में हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पे क्या दोनों ट्रांस है, तो ये हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हो गया लार्ज ग्रुप, इधर हो गया हमारा मीडियम ग्रुप। अब DSQ के केस में कहाँ से अटैक होता है, बिलो द प्लेन अटैक होता है। अब हम इसको फिर से वापस रोटेट कर देंगे, जिससे रिएक्टेंट की स्टीरियो के साथ मिक्स हो जाए, यानी उसके साथ मैच हो जाए। जैसे हम मैच करेंगे, ये हमारा ऑप्शन नंबर D के साथ मैच हो जाएगा, तो हमारा आंसर नंबर है D। बट अगर हमें इसके साथ इस रिएक्टेंट का यूज़ करना हो, मान लो हमें ये दिया होता और हमें ये रिएक्शन दी होती, तो हमारा PH ये है और COT ये है, यानी इसके साथ इसकी स्टीरियो बिल्कुल सही है। तो हम DSQ के केस में यहाँ पे कहाँ से अटैक होता है, बिलो द प्लेन अटैक होता। अब हम समझ लेते हैं अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन को। तो देखो अगर K2OS O2OS होल 4 या OSO4 का यूज़ करते तो हमें क्या मिलता है, डाईओल। बट अगर हम इसके साथ यूज़ करें नाइट्रोजन सोर्स का NH NaCl का, तो हमें एक कार्बन पे तो मिलेगा OH ग्रुप, दूसरे पे हमें मिलेगा NHX ग्रुप, यानी एक नाइट्रोजन सोर्स से मिलेगा और एक तरफ जुड़ेगा कौन सा, ऑक्सीजन सोर्स का। अब अगर हम इसके NaNH3 के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एमीन ग्रुप। तो अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये जो दोनों ग्रुप है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, cis 1,2 एमिनो हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है, यानी सिंपल वर्ड में कहे तो यहाँ भी क्या हो रहा है, सिन एडिशन ही हो रहा है। जैसे OSO4 जुड़ता है वैसे ही ये भी जुड़ता है, यानी या तो अबव द प्लेन अटैक करेगा या बिलो द प्लेन अटैक करेगा, वह दोनों जुड़ेंगे एक ही साइड से। तो अब यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये दोनों के दोनों मिक्स होके बनाते हैं पहले इस मॉलिक्यूल को, यानी OSO3 और NHX को, यानी जो डबल बॉन्ड O था यहाँ पे ऑक्सीजन का, उसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया किसने, NHX ग्रुप ने। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन पे तो जुड़ा NHX यानी नाइट्रोजन सोर्स, बट ये जो कार्बन है ये अटैक ऑक्सीजन पे नहीं कर रहा, ये अटैक कर रहा है यहाँ पे ऑस्मियम पे। जैसे ही ऑस्मियम पे अटैक करेगा हमें मिलेगा इमीडो ट्राईऑक्सो ऑस्मियम, तो हमें ये मिला। अब देखो यहाँ से शिफ्टिंग होगी इस बॉन्ड पे, यानी आप पहले ये ऑस्मियम के साथ जुड़ा, अब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा।
तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हमें मिलेगा ये। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, तो हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें एक कार्बन पे मिल जाएगा OH ग्रुप, दूसरे पे हमें मिल जाएगा NHX ग्रुप। तो इस तरह से जब भी इस तरह से OSO4 के साथ यानी ऑक्सीजन के सोर्स के साथ साथ अगर नाइट्रोजन सोर्स का यूज़ करें तो हमें अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन मिलती है। अब हम अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन की इनहेंसो सेलेक्टिविटी देख लेते हैं। तो देखो जैसे वहाँ पे एल्कीन थी, सेम यहाँ पे भी उसी तरह से एल्कीन होगी। अब देखो DSQD के केस में दोनों के दोनों यहाँ भी कहाँ से अटैक करेंगे, ऊपर से अटैक करेंगे, यहाँ और यहाँ, ठीक है। और DSQ के केस में ये नीचे से अटैक करेंगे। बट मेन बात आप शुरू होती है। अब देखो अब हम अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन की इनहेंसो सेलेक्टिविटी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे भी एल्कीन की स्टीरियो बिल्कुल वैसी है जैसी अभी थोड़ी देर पहले थी, यानी एसिमेटिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन के केस में। तो DSQD के केस में यहाँ पर भी ये अबव द प्लेन अटैक करेंगे और DSQ के केस में ये बिलो द प्लेन अटैक करेंगे। बट यहाँ पे ध्यान देना, हमें एक प्रोडक्ट मेजर मिलेगा और एक प्रोडक्ट माइनर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों ग्रुप क्या थे, OH ग्रुप थे। बट यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप NHX है और दूसरा ग्रुप OH है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, या तो इस कार्बन पे NHX जुड़ जाएगा या इस कार्बन पे NHX जुड़ जाएगा, या OH ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ेगा या इस ग्रुप पे। तो इस तरह से एक हमें मेजर मिलेगा और दूसरा माइनर। तो हम इसको इस तरह से हम इसको रोटेट करके फिर से उसी तरह से बना सकते हैं। तो अगर हम इसको रोटेट करके देखें तो ये जो हमें देगा, हमें मिलेगा यहाँ पे RL RM यानी मीडियम ग्रुप। तो DSQD के केस में ये दोनों के दोनों कहाँ जुड़े होंगे, यानी मान लो NHX यहाँ जुड़ गया और OH ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा, इस तरह से। दोनों के दोनों कहाँ हैं, अभी भी अबव द प्लेन, यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है। बट NHX और OH ग्रुप किस कारण पे जुड़ गए उसको हम थोड़ी देर पहले सॉरी अब हम अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन की इनहेंसो सेलेक्टिविटी देख लेते हैं। देखो एल्कीन जैसे अभी थी एसिमेटिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन के केस में बिल्कुल वही स्टीरियो यहाँ पर भी है। DSQD के केस में ऊपर से अटैक हुआ है और DSQ के केस में नीचे से अटैक हुआ है। हम इसको रोटेट करके फिर से स्टीरियो को उसी तरह से देख सकते हैं। अब देख लेते हैं, अगर हम इसको स्टीरियो की तरह देखें, ये है हमारा RL ग्रुप और ये है हमारा RM ग्रुप। तो DSQ के केस में ऊपर से जुड़ेंगे, यानी मान लो यहाँ पे जुड़ गया NHX और यहाँ जुड़ गया हमारा OH ग्रुप, ठीक है। तो NHX में जो X है हमारा वो है यहाँ पर, या तो टॉसिल ग्रुप हो सकता है या एस्टर ग्रुप हो सकता है या एस्टिल ग्रुप हो सकता है। तो ये है X की वैल्यू, ये कभी कभी क्वेश्चन में अलग अलग दी होती है। ये दोनों मिक्स होके ये बनाते हैं, फिर ये इसके साथ रिएक्शन देता है। तो ये या तो ऊपर से अटैक करता है या ये अटैक करता है यहाँ से नीचे से। तो नीचे से अटैक करेगा DSQ के केस में और ऊपर से अटैक करेगा DSQD के केस में। तो अब देखो यहाँ पे जो NHX है वो इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है और इस कार्बन पे, यानी इनमें से एक तो होगा मेजर और एक होगा माइनर। तो मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करें थोड़ी देर बाद समझेंगे। बट अभी के लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, कुछ बुक्स में हमें OH कुछ इस तरह से दिया होगा, कुछ बुक्स में यहाँ पे, यानी कुछ बुक्स कहती है कि जो ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आ रखा है OH ग्रुप का, ये हमें इससे मिला है, यानी OSO4 से मिला है। कुछ बुक्स में लिखा है कि जो
ऑक्सीजन ग्रुप है ये हमें वाटर से मिला है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है अभी भी, बट अगर हम मैकेनिज्म को देखें जो थोड़ी देर पहले हमने समझी थी, तो उसके हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए। यानी कि हमें OSO4 ही हमें क्या देगा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन और ये जो NX ग्रुप है ये दोनों आपस में यहाँ पे अटैक करेंगे। बट कुछ बुक्स में यहाँ पे क्या लिखा है, OH भी अटैक करेगा, यानी वाटर भी यहाँ पे क्या दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है। तो कुछ बुक्स में लिखा है, पर मेजरली हमें यही प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। तो हम केवल इसी को देखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये ग्रुप है यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये जो NX ग्रुप है उसने हमें दे दिया NHX। अभी देख लेते कि इनमें से मेजर कौन सा और माइनर कौन सा, ये कैसे डिसाइड करते हैं। हम मेजर और माइनर को हम एक एग्जांपल से समझ लेते। तो हमने पहले मान लिया ये एल्कीन इधर जुड़ रखा है। अब पहले इसकी एल्कीन देख लेते हैं। ये है हाइड्रोजन और इधर भी है हाइड्रोजन, यानी इधर हो गया स्मॉल, ये भी हमारा लार्ज ग्रुप, ये हमारा मीडियम ग्रुप, ये हो गया हमारा स्मॉल ग्रुप, बिल्कुल उसकी स्टीरियो की तरह, एल्कीन की स्टीरियो की तरह। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर है DH2। पहले तो ये है हमारा ऑक्सीजन सोर्स, ठीक है, जो हमें OH देगा, और ये है हमारा नाइट्रोजन सोर्स जो हमें देगा NH और X। तो X के सामने यहाँ पे क्या है, एस्टर यानी COET। तो अब हम इसकी स्टीरियो देख लेते हैं। तो DH2 है, यानी नीचे से अटैक करेगा। एल्कीन की स्टीरियो बिल्कुल वही है जो होनी चाहिए, यानी इधर L और इधर होना चाहिए मीडियम, इधर होना चाहिए क्या, स्मॉल, और इधर भी होना चाहिए स्मॉल। तो बिल्कुल इसकी स्टीरियो सेम है। अब हम यहाँ पे अटैक देखेंगे। तो DH क्यों करेगा, नीचे से अटैक, तो ये दोनों में नीचे से इसने अटैक कर रखा है, यानी OH और NH ग्रुप कहाँ से जुड़ रखे हैं, नीचे से जुड़ रखे हैं। तो अब हम देखेंगे मेजर कैसे डिसाइड करना है। तो मेजर के लिए मेन पॉइंट ये है कि जो NHX ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से हमेशा दूर होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे उसके नियरेस्ट है, तो ये हो गया माइनर, और अगर ये दूर होगा तो ये होगा मेजर। बस इतना ही था इस वीडियो में। अब इस वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से इसको पूछ सकते हो। थैंक यू।